जाते हैं, जो उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। हमारे देश में अबॉर्शन अगर आपने ठीक से नहीं करवाया तो इन्फेक्शन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचता है गुर्दे को। तो महिलाओं को इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। एक तो यूरिन में इन्फेक्शन, और प्रेगनेंसी के दौरान सही जगह पे प्रॉपर डिलीवरी होना चाहिए। और यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना डॉक्टर भौमिक, क्योंकि हमारे देश में ऐसी भी आबादी है जो जानती ही नहीं है कि किडनी का फंक्शन आखिर क्या होता है और किडनी को क्यों स्वस्थ रखना जी ज़रूरी है। तो सबसे जी पहले ये भी हमें समझाइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि किडनी का काम क्या होता है और इसे सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है। जी जी। आपने तो शुरुआत में बताया था कि किडनी का जो मेन काम है वो है कि जो गंदगी है शरीर का वो निकाले, पेशाब में पानी निकाले, ताकि अगर कम पानी पिए तो कम पेशाब होगा, ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा पेशाब होगा। इसके अलावा और बहुत सारे किडनी के फंक्शंस है। हमारे बॉडी में हम जो खान-पान करते हैं उससे एसिड बनते रहता है। मैं हमारा पेट के एसिड के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं हमें ब्लड के एसिड के बारे में कह रहा हूँ मैं। ये जो एसिड निकालना किडनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर किडनी ने ठीक से काम नहीं किया तो एसिड ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। तो एक है पेशाब निकालना, एक है एसिड निकालना। उसके अलावा बीपी का जो कंट्रोल है वो पूरा किडनी पे है। किडनी हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, तो अगर किडनी खराब है तो फिर बीपी बढ़ जाएगा। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो खून की लाली है, वो बनता तो है रीढ़ की हड्डियों में, लेकिन उसका जो स्टिमुलस है, जो पीछे से जो काम करता है वो है किडनी। तो किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हड्डियों की मजबूती, हर कोई आजकल विटामिन डी तो खा लेता है, विटामिन डी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है, लेकिन विटामिन डी जो हम खाते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक किडनी उसे एक्टिव नहीं बनाएगा। इसीलिए हड्डी के मजबूती के लिए किडनी का फंक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप आसानी से आप समझ सकते हो कि अगर किडनी खराब हो रहा है तो क्या होगा? सूजन होगा, आँखों में सूजन होगा, बीपी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होंगे, एसिड बनेगा। तो ये हम्म। बहुत आसान है एक्चुअली। तो आप ये करेंगे तो जाँच में आपको पेशाब का जाँच, जैसे कि मैंने जी। कहा है, पेशाब में आपको यूरिन में प्रोटीन देखना है, ब्लड देखना है, और ब्लड में आपको यूरिया क्रिएटिनिन देखना है। अहम जानकारी एक्चुअली है बहुत और ही इस बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन इस बीच हम एक और जानकारी दे दें कि डॉक्टर तनुजा नेसारी, जो कि डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैं, वो किसी कारणों से नहीं जुड़ पाई हैं। लेकिन हम आयुर्वेद से जुड़े आपके जो भी प्रश्न होंगे वो भी हम देंगे। लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर ये समझना कि किडनी को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रखा जाए, जिसको लेकर के डॉक्टर भौमिक लगातार बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, किडनी का फंक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये बीमारी एग्रेवेट करती है यानी बढ़ जाती है। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है किडनी को। और ऐसे में डॉक्टर भौमिक ये भी सवाल उठता है कि इस बार जैसे वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इसमें ये थीम रखा गया है कि हेल्थ फॉर ऑल। इस थीम के पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी हम देखें तो किडनी के पेशेंट्स में लगातार इजाफा हुआ है। लोगों को ये ज़रूर कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। इसकी वजह से भी किडनी के केसेस में लगातार इजाफा हुआ है। जी। देखिए, ये जो वर्ल्ड किडनी डे है 2006 से मनाया जा रहा है। तो हर साल कुछ ना कुछ थीम रहा है। तो शुरू में थीम यही था, सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, अक्यूट किडनी डिजीज, महिलाओं में किडनी डिजीज, बच्चों में किडनी डिजीज, ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसे हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा थीम रखा है। अभी हमारा थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। इसका महत्व ये है कि हम चाहते हैं कि दूर दूर सब शहरों में, गांवों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि गुर्दा कितना अहम प्रत्यंग है और इसका फंक्शन क्या है, इसका जल्द से जल्द कैसा इसका निदान किया जाए और इसका उपचार क्या हो। हम्म। तो हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को इसका फायदा मिले, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल। कि नॉट ओनली जागरूकता बढ़े, लेकिन उनका डायग्नोसिस हो, उनका उन्हें दवाई भी मिले, हम्म। और फिर डायलिसिस ट्रांसप्लांट तो करना पड़ेगा अगर गुर्दा
फेल एक हो और गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डायलिसिस को लेकर के कि आज भी हमारे देश में डायलिसिस जो है वो काफ़ी महंगा है। हर आदमी डायलिसिस करा पाना बहुत उसके लिए सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसे में डायलिसिस को लेकर के अगर आपसे हम समझना चाहें तो सरकार के लेवल पर और क्या कदम उठाने चाहिए। हालांकि डायलिसिस को लेकर सरकार प्रधानमंत्री कई योजना ला चुके हैं, लेकिन ये जी समझना चाहूँगी कि आखिर और क्या कमी है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। और जी दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किडनी डोनेशन को लेकर के अभी भी हमारे देश में कितनी कमी है और कितनी अभी और काम करने की जरूरत है। जी। आपने सही कहा कि डायलिसिस काफ़ी कॉस्टली रहा है, लेकिन पिछले मैं कहूँगा 5-6 साल में काफ़ी बदल आ चुका है इसमें, क्योंकि सरकार ने काफ़ी ऐसे डायलिसिस सेंटर्स खोला है। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अभी डायलिसिस अवेलेबल है। फ्री डायलिसिस कई स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल देते हैं ताकि जो नियंत्रण रेखा से नीचे है उनको डायलिसिस मिले। प्लस एनजीओज है, कुछ ट्रस्ट है जहाँ से फ्री डायलिसिस मिलता है। तो आजकल हम देखते हैं कि डायलिसिस ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ कमियां हैं, तो हम मुझे ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बट हो रहा है, इसमें काफ़ी प्रगति है। मैं ये भी बताऊंगा कि डायलिसिस 2 तरीके के हैं। एक है जो खून का डायलिसिस, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिससे खून निकाला जाता है, साफ किया जाता है और उसे लौटाया जाता है। उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। मशीन के द्वारा किया जाता है, अस्पताल में किया जाता है। हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं, 4-4 घंटे। दूसरा एक डायलिसिस है, वो भी बहुत अच्छा है। वो है पानी का डायलिसिस। वो पेशेंट को खुद करना है, घर में करना है, लेकिन दिन में 3 या 4 बार अपने आप करना होगा। वो उसका हम ट्रेनिंग देते हैं और वो भी बहुत आसान है और काफ़ी सक्षम, बहुत अच्छा है। तो वो दोनों का खर्चा लगभग एक ही है, लेकिन उसका भी प्रधानमंत्री योजना अभी हो रहा है ताकि इसका भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले, घर में बैठ के डायलिसिस करना। तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेट का डायलिसिस जो जिसमें पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई ब्लड का संक्रमण भी नहीं होगा आपको, और ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा ट्रांसप्लांट के विषय में। ट्रांसप्लांट देखिए सबसे उत्तम उपचार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें डोनर चाहिए। हर साल जैसे आपने कहा कि 1.5 से पौने 2 लाख लोगों को डायलिसिस शुरू किया जाता है। इनमें से ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन गुर्दे की कमियां हैं हमारे देश में। फिलहाल सिर्फ 10-12 हज़ार ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है ताकि जो निजी परिवार के लोग हैं वो सामने आए एज ए डोनर। अगर डोनर नहीं है अपना, तो फिर उसे हम कैडिवर लिस्ट में डालते हैं। कैडिवर किडनी तो तभी मिलेगा जब आम जनता, जब ब्रेन डेड है पेशेंट, अपने जो निकटतम जो भी रिलेशन है उनका गुर्दा दान करे, जी, क्योंकि ब्रेन लेकिन डेथ जो है एक समस्या इसमें डॉक्टर भौमिक ये भी है कि जब भी कैडेवर डोनेशन या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है तो इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई बार काफ़ी समय लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो ड्यूरेशन है 6 महीने का, 7 महीने का, उसको कम किया जा सकता है कई चीज़ों को फिल्टर करके? देखिए ऐसा है, 6-7 महीने तो जो आप कह रहे हो वो तो है फिर लिविंग डोनर्स। तो लिविंग डोनर का जो हेल्थ है वो बहुत अहम है। बहुत सारे जांच करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, कि एक भी मिस्टेक ना हो कि गलती से गुर्दा लिया गया और फिर डोनर को नुकसान हो। तो उसका उस प्रक्रिया में तो 1-2 कुछ महीने लगेंगे ही। कैडिवर लिस्ट है, उसका प्रॉब्लम यह है कि लोग दान करेंगे तब जाके हमें गुर्दा मिलेगा। तो फिलहाल जो है ना, अनफॉर्चुनेटली लोगों में जागरूकता कम है। तो जो कंसेंट है, जो पेशेंट का जो रिश्तेदार हैं, जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम तो गुर्दा नहीं ले सकते हैं। तो ब्रेन डेथ का जो कंसेप्ट है, यानी जब ब्रेन परमानेंट खराब हो चुका है उसके बाद इंसान वापस नहीं आ सकते हैं, बस हार्ट बीटिंग है। हार्ट बीट है लेकिन ब्रेन डेड है, इस अवस्था में हम गुर्दा ले सकते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत इसी वजह से शायद 6 साल का वक्त लग जाता है, कई बार 7 साल का वक्त लग जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जागरूक होना ज़रूरी है। और डॉक्टर्स जैसा कहते हैं कि अगर ब्रेन डेड हो जाए पेशेंट, तो जाहिर तौर पर अगर वो ब्रेन डेड है तो आप ऑर्गन डोनेट करिए। ऑर्गन डोनेट करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं किसी को जीवन दान दे सकता है। तो ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भौमिक, आपने बहुत सारी जो है
अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाई है, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।